हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 का संस्कृत का पाठ जो प्रथम पाठ है उसका अवलोकन कर लेते हैं। हमने वंदना का इसका कर लिया है, रीडिंग भी और अनुवाद भी। और आज मैं आपकी टीचर अंजलि, और आज हम जानते हैं कि हमें क्लास 6 में जो हमने सीखा है उसका हमें पुनरावलोकन करना है। उसमें हमने यानी अमात्रिक अकरांत हमारा जब अंत में था, यानी कुछ भी मात्रा अंत में नहीं थी, उस तरह से हमने बालके बालकौ बालका ऐसे रूप में एक वचन द्विवचन बहुवचन पढ़े थे। इसमें हमने आज जो हमारा पाठ है इसमें ई की मात्रा यानी इकारांत, ई अंत में है, उकारांत जैसे गुरु, और पित्र मात्र ऐसे हमारा र की मात्रा अंत में है। उस तरह से हमें एक वचन द्विवचन बहुवचन को समझना है, और फिर उसके अन्य रूप आपको इस तरह से, जैसे ये आपको मैं दिखा रही हूँ मेरे टीचिंग प्लान से, इस तरह से आपको ई, उ और री करांत के अन्य उदाहरण भी कॉपी में होमवर्क में करने हैं। तो हम जानेंगे कि जैसे मुनि आश्रम में निवसति, तो यानी कि एक मुनि आश्रम में निवास करता है, और मुनि बड़ी की मात्रा जब हो गए तो वो दो मुनि है, दो मुनि आश्रम में निवास करते हैं, और मुनि है बहुत सारे मुनि आश्रम में निवास करते हैं। ये ई की मात्रा में पति के, इसी तरह से हमारे अन्य रूप चलेंगे। ऐसी आप उकारांत देखें, गुरु शिष्यान पाठ्यति, गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरु कुटिया निवसते है, तो दो गुरु कुटिया में रहते हैं। देखो यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है, यहाँ ये बड़े ऊ की मात्रा हो गई है, विसर्ग दोनों जगह है, ये यहाँ उकारांत में ध्यान देंगे, और जबकि वहां नहीं था। गुरुवे योगाभ्यासम कुर्वन्ति, बहुत सारे गुरु योगाभ्यास करते हैं। तो ऐसे हम इनका अनुवाद कॉपी में करेंगे वाक्य के अनुसार, जैसे हमने 6 क्लास में भी किया था, उसी रूटीन से आप ये वर्क करेंगे। पिता फलम ददाति, यानी पिता फल देते हैं। पितरौ फलानि ददंती, बहुत सारे पिता फलों को देते हैं। देखो फलम भी एक वचन है, फलानी बहुवचन है, तो फल भी यहाँ बहुत सारे हो गए। पित्र है, बहुत सारे पिता फलों को देते हैं। ऐसी हमारा स्त्रीलिंग में इन्होंने बताया है, जैसे नदी प्रवहती, एक नदी बहती है। नद्यो प्रवहत है, दो नदी बहती हैं। नद्य प्रवहंती, बहुत सारी नदी बहती हैं। वही तीते अंति हमारा एग्री करना है हमें हर क्रिया के साथ, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। धेनु धेनु धेनवय, वही एक उ हमारा मात्रा पे आप ध्यान देंगे। एक गाय देखती है, दो गाय देखती है, और बहुत सारी गायें खेत में चरती है। माता जलम आनयति, माता जल लेकर आती है। मात्राओं जलम आनयति, दो माताएं जल लेके आती हैं, और मात्र है जलम आनयति, बहुत सारी माताएं जल लेकर आती हैं। ऐसे ही नपुंसक लिंग में हमें पढ़ाया गया है, दधी पात्रे अस्ति, दही पात्र में है, बर्तन में है। और दधानी पात्रयो स्तः, यानी दो पात्रों में दही है। और दधानी पात्रेषु सन्ति, तो बहुत सारे पात्रों में दही है। ऐसे ही मधु पुष्पेषु भवति, फूलों में शहद होता है। और मधुनी पात्रयो अस्ति, शहद दो पात्रों में है। और मधुनी मधुकेषु सन्ति, बहुत सारा शहद मधुकोश यानी छत्ते में रहता है। शब्दार्थ आप कॉपी में करेंगे, और प्रश्न उत्तर आप इस तरह से क जो हमारे प्रश्नवाचक शब्द हैं इनको हटा के जो आंसर है वो उनकी जगह आ जाएंगे, और आप इन्हें होमवर्क में सही तरह से कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जो रूप दिए गए हैं ये आप पीछे से हेल्प से भी कर सकते हैं, इनको फिल करेंगे बुक में। ये सब आप होमवर्क में करेंगे। यहाँ जैसे से है, तो हमारा नमती नमामि नमसी में से क्या आएगा? नमती, क्योंकि तीते अंति हमें एग्री करना है। ये अब आप होमवर्क में करेंगे। ये सब आप वचन पीछे दिए हुए हैं बुक में, वहां से देख के होमवर्क में भरेंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगी। धन्यवाद।